We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उपराष्ट्रपति चुनाव की सियासत और गर्म हो गई है और यह विवाद सीधे न्यायपालिका तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी अब इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। उनके नाम के साथ ही राजनीति और न्यायपालिका की सीमाएं फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने रेड्डी के उस फैसले पर सवाल उठाए थे जिसमें छत्तीसगढ़ में सलवा जुडूम अभियान को अवैध बताया गया था। शाह ने कहा कि इस फैसले से नक्सली ताकतवर हुए और सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा। इस पर 18 पूर्व जजों ने खुला पत्र लिखा और शाह की आलोचना की। उन्होंने कहा कि न्यायिक फैसलों को राजनीति में खींचना सही नहीं है, लेकिन अब इन 8 जजों के खिलाफ ही 56 अन्य पूर्व जज सामने आ गए हैं। उन्होंने एक खुला पत्र लिखा और कहा कि यह गलत परंपरा बन गई है कि हर राजनीतिक मुद्दे पर कुछ पूर्व जज बयान देते हैं, उसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता दिखाने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि इससे न्यायपालिका की साख और निष्पक्षता पर असर पड़ता है। पत्र में शामिल नाम बड़े हैं: पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केरल के पूर्व राज्यपाल पी सदाशिवम, पूर्व सीजीआई और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई, जज अर्जुन कुमार सीकरी और जज एमआर शाह। इनका कहना है कि अगर कोई सेवानिवृत्त जज राजनीति में आता है तो उसे आम उम्मीदवार की तरह आलोचना झेलना होगा। राजनीतिक आलोचना को न्यायपालिका पर हमला नहीं माना जाना चाहिए। पूर्व जजों ने साफ कहा कि असली खतरा तब आता है जब रिटायर्ड जज बार बार राजनीतिक सुझाव वाले बयान देते हैं। इससे लोग सोचते हैं कि पूरी न्यायपालिका राजनीति से जुड़ी हुई है। उन्होंने अपील की कि न्यायपालिका को राजनीति से दूर रखा जाए और जो लोग राजनीति का रास्ता चुन चुके हैं वे राजनीतिक अखाड़े में ही अपना बचाव करें। इस तरह उपराष्ट्रपति चुनाव में एक रिटायर्ड जज की उम्मीदवारी ने न सिर्फ राजनीति में हलचल बढ़ा दी है बल्कि न्यायपालिका के भीतर भी गहरी बहस छेड़ दी है। अब चुनाव की बात करें तो 9 सितंबर को देश को नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। उसी दिन वोटिंग और नतीजे दोनों होंगे। एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन मैदान में है और इंडिया गठबंधन की तरफ से सीबी सुदर्शन रेड्डी। खास बात यह है कि दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं, इसलिए इसे दक्षिण बनाम दक्षिण की लड़ाई कहा जा रहा है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति का पद वर्तमान में खाली है क्योंकि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था। अब सबकी नजरें इस बात पर है कि कौन उपराष्ट्रपति बनेगा। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव में केवल सांसद वोटिंग करते हैं। ऐसे में राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को मिलाकर इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। वर्तमान में अगर हम संसद के सांसदों की संख्या का जिक्र करें तो यह 782 होता है, यानी उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए 392 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। वर्तमान में लोकसभा में 542 जबकि राज्यसभा में 240 सांसद हैं। आंकड़ों के अनुसार एनडीए के पास 427 सांसदों का समर्थन है, वहीं विपक्ष के पास 355 सांसदों का समर्थन है। एनडीए के 293 लोकसभा सांसद हैं जबकि 134 राज्यसभा सांसद हैं। वहीं विपक्ष में 249 लोकसभा सांसद और 106 राज्यसभा सांसद हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।